और ये देखें कितनी मज़े की बनाई। ये मैंने आजकल अपनी बच्चियों के लिए बनाई है, ताकि जिनको मज़े में दिल भी चाहा, अपने बच्चों को दिल चाह दी हमें शीर खोरमा बना दो, फटोफट उन्होंने 2 चम्मच डाले, मेरी ईद A1 गुजरेगी मज़े में झटपट। और जब भी दिल करेगा, जब पकाऊंगी, जब झटपट वो फिर और बना लूँगी। मुझे वैसे भी शीर खोरमा बहुत पसंद है। और आप डिब्बा भी लाएंगे और आप उस डिब्बे को भी देखना और इसको भी देख रहे हैं। ये देखें कितना मज़े का बन गया है, कितना बेहतरीन लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं आप। और झट बनाए, फट बनाए, और बस 2 चमचे डाले दूध, 1 पाव दूध डालो 1 प्याले के लिए, और बनाएं और खाएं और बच्चों को दें। और ऐसा मज़े का जायका इसका कि बस ही बस। और मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए शीर खोरमा मिक्स बना रही हूँ, जो कि आप लोगों के लिए आसानी के लिए यहाँ, क्योंकि जब ईद होगी और आपने बस दूध देचकी में दूध चढ़ाना और वो जो बना हुआ होगा वो उसको 2 चमचे डालने, जितने आप लोगों ने पकाना होगा डालना और खाना। आपको ये नहीं झंझट होगा कि अब सेमियाँ भूनेंगे, अब जवारे भूनेंगे, अब बादाम पिस्ता भूनेंगे। सब कुछ भुना हुआ आपको डब्बे में मिलेगा। बस जितना आपका दिल चाहेगा निकालेंगे और उसमें डालेंगे, और जब तक मर्जी 3-4 महीने तक आप इस चीज़ को फ़ायदा उठाएंगे। और जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए आसानी है, मज़े में। जब बच्चा न रो रहे, तंग करते हैं, मेहमान आ जाता है इमरजेंसी में कोई, फटोफट ये 1 प्याला बनाया और दूध चढ़ाया और 2 चमचे डाले और मीठा दे दिया। और आपको पता है शीर खुरमा तो होता भी मज़े का और अच्छी डिश होती है, मज़े की डिश है। और इतनी आसानी के लिए मैं आपके लिए ये तैयार कर रही हूँ। और आपको पता है कि ये शीर खोरमा ही ईद की शान है और रौनक है। ये ना हो टेबल पे तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोगों ने, और ये तो मैं सोच नहीं सकती हर घर में बनती है, मगर मैंने आप लोगों के लिए ये इसलिए ये बनाई है कि अब आप आजकल वक्त जो है इतने नहीं है, वक्त का तकाजे के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा और मज़े में आराम से बनाए जब दिल चाहे। अच्छा ये देखिए, ये मैंने ये 2 पैकेट सेवियों के लिए, इन दोनों को मैं चूरा करूँगी, बिल्कुल चूरा करके फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको चूरा करना, कुछ इसमें करूँगी, कुछ उसमें करूँगी। इसको देखें इस तरह बिल्कुल चूरा चूरा कर देना। ये देखें, इससे ये मज़े की होगी और हल भी अच्छी तरह से हो जाएगा सारा, इसमें जो जो चीज़ें डालनी है। ये देखिए मैंने 1 चम्मच ये घी ली है, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। ये देखें ये मेरा तेल गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच में रखना है और इतना भूनना है कि इसकी रंगत भी और तब्दील हो जाए और इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखें इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसको उतारने लगी। उतार के इसको इतना ठंडा करना है कि बिल्कुल ठंडा हो जाए, यहाँ तक कि अगर पंखा खोलना पड़े तो पंखा भी खोल लें, इतना ठंडा करना है। अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं आधा चम्मच घी डाल रही हूँ। इसमें मैं ये छुहारे 20 अदर के छुहारे ये भूनूंगी हल्के हल्के। बिस्मिल्लाह। ये छुहारे मैंने बारीक काटे हुए, और ये भी मैं आपको बताऊँ, ये मैं इसलिए भून रही हूँ कि इसके अंदर जो नमी होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी, जो गीला गीला हो या कुछ हो, क्योंकि ये हमने रखने हैं। ये फिर भली आप 2-2, 3-3 महीने के लिए रख लेंगे बना के, इसलिए इनको थोड़ा सा भूनना है, बस 1 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी रोस्ट हो गए हैं, इसमें बिल्कुल नमी ख़त्म हो गई है। अब इसको भी हमने प्लेट में डालना ताकि ये भी ठंडा हो। बिस्मिल्लाह। अब ये देखें घी और आधा चमची डाल रही हूँ मैं, और अब मैं इसमें ये 50 ग्राम है बादाम और ये 40 ग्राम है पिस्ता, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये भूनना हल्का हल्का। इनको बारीक काटा है, काट के, और फिर अब हम इसमें ये भून रहे हैं। बाज़ारों से लाते हैं
शीर खोरमा मिक्स डिब्बों में, वो डिब्बों में क्या होता है, बराए नाम की चीज़ें डाली हुई होती हैं और बस सेवियों डाली हुई होंगी, और इतना छोटा सा डब्बा होता है और इतना महंगा होता है। ये हमारा कोई इतना महंगा भी नहीं पड़ा और हमारे सामने सारी चीज़ें हैं साफ़ सुथरी, और साफ़ सुथरा हम बना रहे हैं और आपको सस्ता भी पड़ रहा है। और आप लोगों ने ना इसी तरह बनाना है। आजकल की बच्चियाँ जो है ना वो इस चीज़ में ज़रा सा सुस्ती करती हैं कि डब्बे डाले। आप लोग खुद बच्चियों से कहें और वो बनाएं और फिर मज़े में रख दे, जब दिल करे, जब दिल करे, जब मेहमान आया चलो जी खीर खोरमा बनाए, अच्छा लगता है। अब ये भी हो गया, अब मैं इसको भी निकालने लगी। ये थोड़ा सा मैंने नारियल लिया क्योंकि मुंह में जब आता है ना कड़क कड़क के मज़ा आता है, तो इसको हमने ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ा सा, क्योंकि इसका तो अपना ही तेल होता है। बस इसको थोड़ा सा करना ताकि इसकी जो अगर नमी वगैरह होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें ये भी हो गया। अब मैं इसको भी निकाल रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल ठंडी हो जाए। मेरी सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, हर चीज़। और आपने भी यही ख़ास ख्याल रखना है कि ठंडी चीज़ें हों, बिल्कुल ठंडा नहीं तो अगर चीनी जैसे डालेंगे तो ये एकदम से पानी बन जाएगी। तो इसमें आपने बिल्कुल गर्म नहीं रखना, सब चीज़ें ठंडी होनी। ये इलायची है 1 चम्मच कुटा हुआ, ये देखें, और ये 200 ग्राम चीनी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें ज़्यादा कम बढ़ती आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर कम आपको लगे तो ज़्यादा डाल दें, अगर ज़्यादा हो तो आप कम डालें। और ये भी आपको मैं ख़ास तौर पर बता दूं कि चीनी गर्म सेवइयों में बिल्कुल नहीं डालनी, बिल्कुल जब ठंडी हो जाएगी तो डालनी, नहीं तो ये पिघल जाएगी और सत्यानाश हो जाएगा, सारी रेसिपी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये देखें, ये मैं इलायची डाल रही हूँ, ये मैं नारियल डाल रही हूँ। ये देखें सबको ठंडा किया हुआ, कोई चीज़ भी गर्म नहीं है। ये मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये देखें खड़क खड़क बोल रहे हैं, इतने सूखे हैं और इसी तरह आपने इनको सुखाना है। अब ये देखें मेरा डिब्बे वाला जो बनाते हैं, बाज़ार से लाते हैं जी शीर खोरमा का डिब्बा, और ये डिब्बे से भी 100 गुना अच्छा और कितना मज़े का बना। और अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आपकी इसकी चीज़ें जो है ना आपने डबल करनी है, जैसे जैसे आपने देखा इसी अंदाजे के मुताबिक आपने वो बनाना, ज़्यादा भी बना के रख लो। और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है। आपने ये देखा भी होगा डिब्बों में इतना कुछ माल नहीं होता जितना हमने इसमें डाला। अच्छा अब ये देखें मेरा तैयार हो गया बिल्कुल। अब मैं इसको इस बोतल में डाल रही हूँ और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पका के भी बताऊंगी, ताकि एक प्याला, ताकि आप लोग वैसे ही पकाएं और उतने अंदाजे का डालने की इतना डरता है। और हाँ बेटा, आज मुझे आजकल बहुत शिकायत हो रही है कि आप लोग कमेंट मुझे कोई भी नहीं करता, क्या हुआ रोज़े में, क्या रोज़े लग गए ज़्यादा? मुझसे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे, मेरी इतनी उम्र है और मेरा पूरे रोज़े जा रहे हैं, पूरी नमाजें जा रही हैं, पूरी तहज्जुद में भी मैं पढ़ती हूँ, नफल भी पढ़ती हूँ, कुरान पाक भी पढ़ती हूँ मैं, और आप लोगों के लिए रेसिपियाँ भी बनाती हूँ मैं कि चलो जी मैं। और ये देखें कितनी मज़े की बनाई, ये मैंने आजकल अपनी बच्चियों के लिए बनाई है ताकि जिनको मज़े में दिल भी चाहा, अपने बच्चों को दिल चाह जी हमें शीर खोरमा बना दो, फटोफट उन्होंने 2 चम्मच डाले, दूध पाव डाला और डाले और पकाया और बच्चों को खिलाया और ख़ुद भी खाया। मेहमान आए तो आराम। ये देखें माशाल्लाह मेरी पूरी बोतल भर गई है। हो गया तैयार, मेरी ईद A1 गुजरेगी मज़े में झटपट। और जब भी दिल करेगा जब पकाऊंगी, जब झटपट वो फिर और बना लूँगी। मुझे वैसे भी शीर खोरमा बहुत पसंद है। और इतना ये देखें, और आप डिब्बा भी लाएंगे और आप उस डिब्बे को भी देखना और इसको भी देख रहे हैं। ये चीनी डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी, ताकि ये गोल्डन गोल्डन होके शैक की तरह बन जाएगी और फिर इसमें थोड़ा सा रंग आएगा। ये देखिए अब ये पिघलना शुरू हो गई है। असल में ये ब्लैक है ना कढ़ाई, तो इसलिए नहीं पता चल रहा, ये बिल्कुल अब गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें दूध डालने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह। ये आधा किलो दूध है।
ये चीनी मिक्स हो गई है और अब मैं इसमें उबल भी गया और चीनी भी मिक्स हुआ। अब मैं इसमें ये पौना कप ये जो बनाया है मैंने शीर खुरमा मिक्स ये डाल रही हूँ। ये तैयार हो जाएगी। बस सिर्फ इसको 2-3 मिनट लगने, उबाला आना है और बस ख़त्म। रंग भी देखें कितना प्यारा इसका हो गया, गाढ़ी भी हो गई है। अब मैं इसको उतार रही हूँ। उतारने के बाद डोंगे में डाल रही हूँ। ठंडा हो गई तो और ये हल्की हो, मतलब गाढ़ी हो जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। देखें ये अब गाढ़ी होती जा रही है, जैसे जैसे ठंडी होगी और गाढ़ी होगी। अब मैं इसके ऊपर ये सजा रही हूँ। ये देखिए, खा के बता नहीं सकती क्योंकि अभी रोज़ा खुलने में कम से कम 1.5 घंटा है। तो 1.5 घंटे के बाद खाऊंगी तो सही, मगर बता नहीं सकूंगी। बताना आपने है मुझे कि आया कैसी लगी आपको। आपने खाना है, फिर आपने मुझे बताना है, ठीक है। वो बहुत मज़े की बनी इंशाल्लाह। मेरी सबसे बड़ी बात है, मेरी पोता बहुत खुश होगी क्योंकि वो अपने बेटे को बस बना के ऐसी डिशें देती रहती है। तो उसके लिए तो मैं एक बोतल पूरी बनाऊंगी इंशाल्लाह, ताकि उसको भेजूंगी, उसको आसानी हो। बस दूध गर्म करे और 2 चमचे डाले और अपने मेरे पड़पोते को खिलाए। ये देखें कितना मज़े का बन गया है, कितना बेहतरीन लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं आप। और झट बनाए फट बनाए और बस 2 चमचे डाले दूध, 1 पाव दूध डालो 1 प्याले के लिए, और बनाएं और खाएं और बच्चों को दें। और ऐसा मज़े का जायका इसका कि बस ही बस। और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे और ये बनाएंगे। ये बहुत आसानी है, सबको बनाओ, जितनी भी बच्चियाँ हैं ये बना के रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।